बेटा था मेरा। आप कहाँ थे? आप यहाँ नहीं रहते? बेटे के साथ रहते हैं या बेटा अकेला रहता है? हम तीनों बाप बेटे अकेले रहे। मेरे कुछ बच्चे जो दोनों बंसुरी में थे, कुछ अगला मेरे बच्चे बंसुरी से वो कोठे थाना संगम विहार क्षेत्र स्थित आई ब्लॉक रतिया मार्ग के अंतर्गत बीती रात एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान दारा सिंह उम्र करीब 27 वर्ष बताई जा रही है, जो कि अपने परिवार के साथ आई ब्लॉक थाना संगम विहार क्षेत्र रतिया मार्ग में रहता था। परिजनों के मुताबिक मौत की वजह दारा सिंह और प्रवीण नारिया के बीच पैसों का कुछ लेन देन का मामला था। करीब 50,000 रुपए मृतक दारा सिंह ने प्रवीण नारिया से अब से कुछ समय पहले लिए थे, जिसको लेकर मामला इतना बढ़ गया कि परिजनों को आज ये दिन देखना पड़ा और दारा सिंह का मृत शव मकान के कमरे में मिला। आपको बता दें कि पुलिस इस मामले की पूरी तरह से छानबीन कर रही है। मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है। जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार पूरा माजरा क्या था। मौजूद है इस वक्त हम संगम विहार के आई ब्लॉक क्षेत्र में, और ये जो क्षेत्र है यहाँ पर एक वारदात, एक घटना हुई है। तकरीबन 26-27 वर्ष के एक युवक ने, नौजवान युवक ने आत्महत्या या हत्या, ये तो जांच के बाद क्लियर हो पाएगा, लेकिन उसका शव जो है वो फर्स्ट फ्लोर के एक कमरे में पाया गया है। तो चलिए इनके जो परिजन हैं उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं आखिरकार पूरी वारदात क्या थी और किस तरीके से उनको पता लगा और इस पूरे मामले के पीछे की जो वजह है वो क्या है। बेटे के साथ रहते हैं या बेटा अकेला रहता है? हम तीनों बाप बेटे अकेले रहे। मेरे कुछ बच्चे जो दोनों बंसुरी में थे, कुछ अगला मेरे बच्चे बंसुरी से वो कोठे रहते हैं। ये मेरे बंसुरी में रह रही थी। तेरे मेरे तो वही नहीं वापस आया। आज का मामला क्या था? कितने बजे की बात है? बेटे को मारेंगे। इस पर आपको शक है? प्रदीप नारिया। लेकिन ये जो है पैसे का इतना नहीं, पर्सनल दुश्मनी का है ये मामला। पर्सनल दुश्मनी में मारा है मेरा बेटा। तो पहले की बातचीत थी? पहले भी आता, पुलिस आया था ना। पहले भी इनके झगड़े हुए। अच्छा, लगभग कितनी पुरानी बात है जी? 2-3 महीने पहले की बात है, 1-2 महीने की बात है। यही मामला था देने? हाँ, कितना पैसा था? पैसा वैसा तो इतना नहीं था। पैसे तो खुद मेरी बहू ने ला के उसे और दिए, दारिया को दिए। और सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ड्यूटी करते हैं और बृहस्पतिवार को ज़्यादातर गुरुजी के मंदिर जाते हैं। तो मेरा रूट अलग होता, दादा का रूट अलग होता, मंदिर में ही मिलते हैं। तो करीब 9, सवा 9 बजे मंदिर से बाहर निकली है। इसके बाद मैं फरीदाबाद के रूट से बदरपुर जाता हूँ और दादा जो है इधर से आते हैं। तो जैसे ही मैं नहा करके तैयार हुआ तो कॉल आया कि दारा ख़त्म हो गया है। तो इतनी जानकारी जैसे मुझे हुई तो तुरंत मैं यहाँ पर आया हूँ। लेकिन पोजीशन ऐसी देखी जैसे कोई सुसाइड करता है तो हैंगिंग करता है तो लटकता है एक तरीके से, लेकिन ये जमीन पर बैठा हुआ था, जो कि मैंने देखा हुआ है। इससे कोई भी यही अनुमान लगाएगा कि या तो ये केस पहले किया हुआ है या ऐसे खुद फांसी नहीं लगाई है, जो कि मेरा पर्सनल विचार है वो ये है, क्योंकि जमीन पर बैठा हुआ आदमी तो मर नहीं सकता है उसमें। दरवाजा अंदर से लॉक था या खुला हुआ था क्या? जब मैं आया था तो 4 पुलिस वाले थे यहाँ पर और दरवाजा खुला हुआ था। मैं आया मंदिर से यहाँ पे, मेरा बेटा बाहर घूम रहा था, ताला बाहर से लगा था। जब मैंने ताला बाहर से खोला तो फिर गेट अंदर से बंद थे। तो ऊपर जीना के ऊपर पत्थर रखे हुए हैं, तो वो पत्थर उठा के वहां से आदमी निकल भी सकता है, अंदर आ भी सकता है। वहीं से हम घुसे थे, वहीं से हमने, मेरे बेटे ने देखा है बड़े ने कि पापा भैया तो मार दिया। ये कम से कम 2-4 आदमियों के से नीचे तो कब्जे में आएगा ही नहीं। वो भी तो पहलवान है मेरा बेटा। 50,000 का वो लिया था लोन,
और उनके पास हो नहीं पाया तो वो भर नहीं पाए, तो कोई प्रदीप नारिया है, उन्होंने यहाँ लड़के भेजे 5-6 यहाँ पे पता नहीं क्या करके जाते हैं, मतलब गेटों पर लाती मार के जाते हैं, यहाँ पर सुना बना के जाते हैं, ये सब करके जाते हैं। वो प्रदीप नारिया नाम है, दक्षिणपुरी से आते हैं वो लोग। उन्होंने बोला कि मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं तुम्हारे पैसे पूरे पे कर दूंगा, 2-3 महीने टाइम दे दो मुझे। लोन कब लिया था? लोन लिया शायद 3 महीने हो गए। आपके पति का क्या नाम है? दारा सिंह। आज मामला क्या हुआ था? आज कुछ नहीं हुआ, आज तो मेरे पे आराम से आए थे। वो उनके पास किस्त भरने के लिए पैसे नहीं थे, वो मेरे से बोल रहे कि मतलब नहीं तो मुझे पैसे की जरूरत है, पैसे कर दे। मैंने अभी तो हो नहीं पाएंगे, थोड़ा वेट करो, मैं कर दूंगी पैसे। फिर मैंने 2000 रुपये कहीं से करके मैंने उसको दे दिए पैसे, वो घर पे आया था मेरे। और तब तो कोई बात नहीं थी, तो वो आए भी नहीं थे मेरे पास, आए थे ऐसे 3 बजे 2 बजे आए थे, ऐसे ही आए थे, बैठे थे, खाना खाया, चाय पी, आराम से लोग चले गए। तो मुझे नहीं पता कि पीछे यहाँ पे लोग आए नहीं आए, कह रहे हैं यहाँ पे लोग आए थे, पता नहीं उन्हें क्या करा। और लोन वालों ने परेशान कर रखा था, फोन करके कम दिन भर में 100 फोन कर देते, उनके दिमाग प्रेशर रहता था, उन लोगों ने दिमाग खराब कर दिया था उनका। नहीं, मैं तो उनके साथ रहती थी, मेरे साथ थे। तो मेरी तबीयत खराब थी ना, तो मैं उन्होंने घर छोड़ दिया था कि तो अपने घर लेके आ रहे 15-20 दिन के लिए, मैं तो फिर कल परसों में ले आऊंगा मैं। कहाँ काम करते थे? कहाँ काम करते थे? कौन? मेरे पति काम नहीं करते, तो मतलब गाड़ी चलाते थे। हाँ। आज आपको आपको लगा कि उन्होंने सुसाइड कर लिया या ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा मुझे कुछ नहीं लगा, और मुझे नहीं लगता वो सुसाइड कर सकते हैं। ये सुसाइड है या मर्डर है? अब ये मुझे नहीं पता क्या है, सुसाइड या मर्डर, ये तो मुझे नहीं पता। मैं इतना जानती हूँ वो गुस्सा होते हैं ना, सोच जरूर जाते हैं, पर ऐसा गलत सोचते नहीं, फांसी लाने वाले तो सोचते भी नहीं है वो, और ना मेरे से बोलते हैं। क्या लगता है आपको? मतलब अब मैं क्या बताऊँ, मुझे क्या लग रहा है, मुझे नहीं लगता उन्होंने सुसाइड करी है मेरे हिसाब से। तो बहुत ही जिसकी निंदा कम किया जाए, इससे बहुत क्या बताओ। ये बच्चा मेरे सामने पैदा लिया था, और आज मेरे सामने में, मेरे आँख के सामने में ये स्वर्गवास जा रहा है। मुझे तो क्या बताऊँ, मेरा अपना बेटा होता तो कम दुख होता, जितना इसको देखकर मुझे दुख हो रहा है। कुछ लेन देन का मामला पारिवारिक हमने सुना हो कि कुछ लेन देन का मामला था, जैसे प्रताड़ित हो रहा था, जो मेरे सुनने में आया है, ये मैं बता रहा हूँ। ऐसे लड़का मैं परसों 2 दिन पहले मैं मिला था, जब मैं मिलता था तो नमस्ते अंकल करता था मुझे। आज सुबह में मैं निकला था तो मैंने यहाँ था कि सुबह सो को उठता हूँ तो बाहर निकलता हूँ, तो इधर से पैदल जा रहा था, तो हमने वो जा रहा था तो हमने उसको टोका नहीं, तो अपना हो सकता है कोई काम में गया हो रहा हो। और शाम को मैंने खाना खा कर मैं बाहर जब निकला तो 2-4 मिनट हम बाहर बैठते हैं, तो पता लगा कि ऐसे घटना घटी है। मैं क्या बताऊं। कितने बजे की वो घटना है? ये लगभग 9-9:15 के बीच में हमने घर से बाहर निकला था। शाम को जी। और क्या कहेंगे इसको लेकर? इसकी जांच हो, और जो भी इसका मुजरिम हो, सख्त से सख्त उसको सजा मिलना चाहिए। आपने कहा जांच हो, तो मतलब क्या लगता है, सुसाइड है या मर्डर है? इसमें कुछ भी हो सकता है, जांच में कुछ भी निकल सकता है, इसलिए कि सुसाइड करने वाला मुझे नहीं लगता है। यहाँ तो किसी ने उसको प्रताड़ित किया है, प्रताड़ित करके। इस तरीके से सुसाइड थोड़ी होती है, सुसाइड नहीं हो सकता है। एक घुटनों के बल बैठा हुआ है वो। अगर आप पोजीशन देखते हैं, लड़के के पिताजी हैं, और सुसाइड का हमें दिखता ही नहीं है।